दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कालखंड का आखिरी युग यानी कि कलयुग। पर क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो कुछ भी पांडवों को बताया था, कलयुग का मनुष्य बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों को हमारे बारे में ऐसा क्या बताया था जिस वजह से पांडव भी जिसे सुनकर चौंक गए थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम आप सबको कालखंड के युगों की जानकारी देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कालखंड में कुल 4 युग है, जिसमें सबसे पहले आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में आता है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस युग में हम सभी जी रहे हैं ये कलयुग ही है, जिसे कालखंड युग का सबसे श्रापित युग माना गया है। माना जाता है कि इस युग में हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ और पहले का मनुष्य इन सब की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर श्री कृष्ण ने इस बात की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग कैसा होने वाला है और कलयुग में कैसे इंसान देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर पांडवों के होश उड़ गए। दोस्तों, एक बार की बात है, 5 पांडव भाई श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे प्रभु, आप तो परम ज्ञाता हो, आसमान हो या जमीन, हर जगह आपका ही राज्य है। जमीन का एक भी पत्ता आपकी इजाजत लिए बिना नहीं हिलता। तो कृपया कर आप हमें कलयुग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि आने वाला युग यानी कि कलयुग आखिर कैसा होगा, उस युग में कैसे मनुष्य होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कलयुग में भी लोग प्रभु भक्ति में विश्वास रखेंगे। ये सब सुनकर पहले तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बाद में जवाब देने की बजाय पांडवों से बोला कि तुम सबको अभी वनवास मिला है, तो तुम वन में जाओ और वहां जाकर जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कलयुग कैसा होने वाला है। जिसे सुनकर पहले पांडव थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें प्रभु का आदेश तो मानना ही था, तो वे बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पांडवों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने जो कुछ भी वहां देखा उससे वे 5 भाई चौंक गए। कुछ समय के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, जैसे ही 5 पांडव भाई वन से वापस आए, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव के अनुसार बताना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि प्राकृतिक नियम से बिल्कुल अलग था। मैंने वन में एक हाथी देखा जिसके पास 2 सूंड थी। इसके पहले मैंने कभी 2 सूंड वाला हाथी नहीं देखा था। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि अभी तो तुम्हें सिर्फ 2 सूंड का हाथी ही दिखा है, जिसे देखकर तुम इतना चौंक गए। आगे के युग यानी कि कलयुग में तुम्हें ऐसे इंसान देखने को मिलेंगे जिनकी 2 सूंड तो नहीं होगी, पर हाँ, वे अपनी प्रवृत्ति से विरुद्ध होंगे। जैसे कि इंसान का काम होता है कि वो प्रभु भक्ति करे और अपना जीवन अच्छे कर्मों में डाले और दूसरों की मदद करने में गुजारे, पर वे लोग ऐसे नहीं होंगे। कलयुग के लोग खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाएंगे और कलयुग में ऐसे ही लोगों का सबसे ज्यादा राज्य रहेगा। जिसे सुनकर सारे पांडव अचंभित रह गए। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि उन्होंने तो इससे भी ज्यादा अजीब और अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा। अर्जुन बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, पर फिर भी वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। ये सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे अर्जुन, जो तुमने देखा वो तो एक छोटी सी घटना थी और कलयुग में तुम्हें इससे भी कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो ऊपर से तो हरि का नाम जपेंगे और अंदर से उनका आचरण बहुत खराब होगा। ऐसे इंसान मांस और मदिरा के शौकीन होंगे और ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ध्यान में मग्न होने का ढोंग करेंगे, बाकी इनका मन और दिमाग बहुत मैला होगा। श्री कृष्ण के मुख से कलयुग के इंसानों के बारे में ये सब जानने के बाद 5 पांडव चौंक जाते हैं और इतने में भीम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वसुदेव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बच्चा खून से लथपथ हो जाता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलता है। कृपया आप मुझे इसका अर्थ बताइए कि ये गाय और बछड़ा कलयुग के बारे में हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं। अब भीम के इस सवाल पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आज की तरह ही कलयुग में भी माँ की ममता अपने बच्चे के लिए बहुत अधिक होगी। माँ अपने बच्चे के पालन पोषण और परवरिश में इतना व्यस्त हो जाएगी कि उसे खुद के विकास का समय ही नहीं मिलेगा और यही अधिक ममता उस माँ के लिए कभी कभी हानिकारक भी साबित हो सकती है। इसके बाद सहदेव श्री कृष्ण और पांडवों के साथ अपना अनुभव सुनाते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने 5-7 कुएं को एक ही जगह पर मौजूद देखा। उन सभी कुओं में पानी था, पर जो कुआं बीच में था उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं था। अब ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे सहदेव, तुमने जो भी देखा वैसा ही कलयुग में होने वाला है।
कलयुग में कुछ मनुष्य के पास ज्यादा संपत्ति होगी और कुछ बिल्कुल गरीब होंगे, इतने गरीब कि उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होगा। कलयुग के मनुष्य अपने ऐशो आराम और अपनी मौज मस्ती में पैसा तो लुटाएंगे, पर अगर उनके सामने कोई भूख से तड़प रहा होगा तो वो उसे भोजन नहीं कराएंगे और उसे भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद नकुल बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो इन सबसे बिल्कुल अलग ही एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें एक बड़ी सी चट्टान फिसलती हुई नीचे की तरफ आ रही थी, पर बड़े से बड़ा पेड़ भी उसे रोकने में असमर्थ था, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे एक ही जड़ में रोक लिया। इस पर श्री कृष्ण बोले कि नकुल, वो छोटा सा पौधा है हरि का नाम, और रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ हैं धन और संपत्ति, जिसके पीछे कलयुग का हर इंसान भागेगा, पर यह धन संपत्ति उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्त नहीं करा पाएगी, जबकि एक छोटा सा हरि का नाम लेने से समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान उसे पार कर ही लेगा। अर्थात कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेने से ही मनुष्य का उद्धार होगा। इसीलिए दोस्तों, कलयुग का स्वरूप कुछ इस तरह से होगा, और आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और श्री कृष्ण की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।